आप जब इसे ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, यहोवा आपके लिए उतर कर काम करना शुरू करेगा। यहोवा चारों कोनों से आपके लिए लोग भेजना शुरू करेगा, आपके लिए लोगों को तैयार कर देगा। अगर लोग नहीं है तो स्वर्गदूतों को भेज देगा। हाल करके बोला हम मसीह लोग हैं। क्या दूसरे व्यक्ति को बोला हम कौन है? मसीह लोग हैं। ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि कमाने को तो खुदा हमें 10 रास्ते दिखा सकता है, पर क्या उस 10 रास्तों में खुदा है ये देखना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर उस 10 में खुदा है तो वो 10 का 10 तेरी पीढ़ी उसका आशीष लेगा। अगर उस 10 में खुदा नहीं है तू कमाता रह जाएगा, लेकिन तेरी पीढ़ी कभी उसका आशीष नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो 10 का 10 गलत। ओबीडियंस, ऑब्जर्व। जब आप एक कट्टर यहूदी से आप मिलते हो, उसके दिन की 3 प्रार्थनाएं अनिवार्य है। मैंने देखा है लोगों को गाड़ी रोककर जब उनका टाइम हो जाता है वो कार रोकते हैं और वहीं पे वो अपना प्रेयर मैट निकालते हैं और साइड में कहीं वो चुपचाप जाकर दुआ करते हैं। उनके लिए सड़क क्या, उनके लिए एयरपोर्ट क्या, उनके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू नो व्हाई? क्योंकि उन्होंने प्रभु से एक वायदा किया है कि we will observe everything that is written in this word of God। जो इसमें लिखा है उसे हम पूरा। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप एक दिन में 3 बार दुआ करके देखो। टाइम बांध लो और दुआ करके देखो। और साल के आखिरी में 6ठे महीने में, जून के महीने के बाद जुलाई जब आएगा, आप फिर एक बार आकर मुझसे पूछना और आप मुझे बताना। आपको बताने का मौका ही नहीं मिलेगा, प्रभु उतना आशीषित आपको कर चुका हो। कई जगह पे घूस देने का मन करेगा, मत करना, चाहे बिजनेस थोड़ा डाउन चला जाए। कई जगह पे झूठ होगा, मत एक्सेप्ट करना, बेशक चीजें खराब होनी शुरू हो जाए। आप जब इसे ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, यहोवा आपके लिए उतर कर काम करना शुरू करेगा। यहोवा चारों कोनों से आपके लिए लोग भेजना शुरू करेगा, आपके लिए लोगों को तैयार कर देगा। अगर लोग नहीं है तो स्वर्गदूतों को भेज देगा। हालेलुया। अगर एक पिलातुस की बीवी की रात की नींद को वो हटा सकता है, तो जरा सोच कर देख तेरे शत्रुओं की नींदों को खुदा आज की रात खत्म करने जा रहा है। जो खुदा के वचनों को मानने के लिए तैयार है, खुदा उसे ब्लेस करने के लिए तैयार है। ऑब्जर्व, बाइबल कहती है ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व का मतलब क्या है? अलाइन करके चलना। कितने लोगों के पास बाइक या कार है? बाइक या कार है। कभी जिंदगी में आपने सर्विस के लिए लेके गए आप अपनी गाड़ी को? आपके बाइक या कार में टायर है? वंडरफुल। इंजन बढ़िया है, ऑयल भी डाल दिया, सर्विस भी करा ली, लेकिन सर अगर आपने व्हील अलाइनमेंट नहीं कराया, व्हील का अलाइनमेंट नहीं कराया, तो इंजन क्या, उसका एक्सल क्या, उसका बॉडी क्या, कुछ भी तुझे सही तरीके से बिठाएगा नहीं। कुछ लोग मसीह में ऐसे ही है। क्यों है पता है? क्योंकि अभी तक वचन से क्या नहीं हुए हैं? अलाइन नहीं हुए। प्रभु का दास को परमेश्वर देख के कहता तुझे वचन में क्या करना है? अलाइन। किसी गाड़ी को आप देखते हो, उसका पहिया देखकर आपको घबराहट होती है कि अभी उतरेगा, अभी उतरेगा, अभी उतरेगा, अभी उतरेगा, कभी तो राइट। प्रभु आज आपको कह रहा तेरा पहिया हिलना नहीं चाहिए, तेरा पहिया स्थिर रहना चाहिए, तेरा पहिया घबराना नहीं चाहिए, तेरा पहिया स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया। आज स्थिरता परमेश्वर आपको देने जा रहा है। He's going to make you stable। कई जगह पे हम अनस्टेबल हो गए, लेकिन 2026 में हम क्या होने जा रहे हैं? स्टेबल। वचन जो कहता है वचन पे ही चलेंगे। एक सिस्टर यहाँ पे बैठी है और मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो सिस्टर के पास एक बार एक ऑफर आया कि आप ये काम करके दे दो, आपको हर काम पे इतना पैसा दे देंगे, हर काम पे इतना पैसा दे देंगे। उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मुझे गवाही देनी है। उन्होंने सीधा दूसरी बहन को कॉल करके बोला हम मसीह लोग हैं। क्या दूसरे व्यक्ति को बोला हम कौन है? मसीह लोग हैं। ये काम हम नहीं करेंगे,
क्योंकि कमाने को तो खुदा हमें 10 रास्ते दिखा सकता है, पर क्या उस 10 रास्तों में खुदा है ये देखना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर उस 10 में खुदा है तो वो 10 का 10 तेरी पीढ़ी उसका आशीष लेगा। अगर उस 10 में खुदा नहीं है तू कमाता रह जाएगा, लेकिन तेरी पीढ़ी कभी उसका आशीष नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो 10 का 10 गलत है। उस सिस्टर ने कहा मुझे इस कमाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वचन में अलाइन कर कर चलने वाली औरत हूं, मुझे ये गलत काम नहीं करना है। ऑब्जर्व, अलाइनमेंट। इस साल अगर आपको परमेश्वर से